अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वाइटनिंग क्रीम। जी वाइटनिंग क्रीम इतनी अच्छी है कि आप अपने बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो ये इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जो बच्चों की स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, जो बच्चे क्रॉल करते हैं उनके हाथ और पाँव बहुत ही जल्दी ब्लैक हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, उसके लिए भी क्रीम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके लगाने से बच्चों के हाथ और पैर बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल उनमें रफनेस और डलनेस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से डल हो जाती है, तो इस क्रीम के इस्तेमाल से उनकी रंगत भी बिल्कुल निखर जाएगी दोबारा से। अच्छा, ये क्रीम बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, इसमें हम लोग जो सारी नेचुरल चीज़ें हैं वही इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई केमिकल्स वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले जी आपने ले लेने हैं इस तरह से बादाम। अच्छा हाँ, इसमें 10 से 12 बादाम आपने ले लेने हैं। बादाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं हमारी स्किन के लिए, फुल हैं ये विटामिन ई के, एंटीऑक्सीडेंट के, जिसमें नायासिनामाइड भी पाया जाता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है। अच्छा, हमारे जो बहुत ज़्यादा स्किन पे हमारे पोर्स भी आ जाते हैं बड़ों की स्किन पे, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है, उसको भी श्रिंक कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है हमारी स्किन को। तो इस तरह से सबसे पहले आपने अपने जो बादाम है उनको वॉश कर लेना है। ये तो इसको वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इसके ऊपर अगर कोई डर्ट वगैरह लगा हो तो वो सारा रिमूव हो जाए। तो इसके बाद ये हमें चाहिए ताज़ा गुलाब के फूल। इस तरह से अगर ताज़ा गुलाब के फूल आपको किसी भी कलर के मिलते हैं तो ये बेस्ट है। अच्छा, गुलाब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है स्किन ब्राइटनिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है। तो आपने कोशिश करनी कि सिर्फ ताज़ा गुलाब के फूल लें, बाज़ार से पत्तियां नहीं आपने ख़रीदनी। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने इसकी पत्तियां इस तरह से अलग करके इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे हम, ताकि अगर इसके ऊपर कोई डर्ट वगैरह लगा हो तो रिमूव हो जाए, या फिर कुछ भी हो इससे हमारे क्रीम ख़राब ना हो। जैसे फ़्रेश वाटर लेके आपने इसको अच्छी तरह से सारी पत्तियां इसमें डाल के इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो जी वॉश करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वीडियो को आपने इसके बिल्कुल नहीं करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी सी आज हम क्रीम बनाएंगे जिसके बेनिफिट्स बेशुमार होंगे। ये आप अपनी स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चों की स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी इस क्रीम के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है क्योंकि हम लोग इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, और गुलाब की बहुत ही भीनी भीनी सी इसमें खुशबू आएगी। अच्छा, इस तरह से हमने सारी पत्तियों को वॉश कर लेना है। अच्छा जी, तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको चाहिए ग्राइंडर या ब्लेंडर, लेकिन इनमें से मैं कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी जी सिलबट्टा। सिलबट्टा से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, आपको जो भी इजी लगे आप इस स्टेप के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी आपके लिए आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलबट्टा में इस तरह से बादाम पीसूँगी पहले, बहुत ही जल्दी से पिस जाते हैं, बजाय कि आप इसको ग्राइंड करें, इस तरह से कर लें, दिस इज़ अ ईज़ी मेथड, ठीक है। इस तरह से आपने सारे बादाम को इसमें से पीस लेना है। बहुत ही इसका हम लोग एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार करेंगे पहले। ये तो इस तरह से आपने आराम आराम से इन बादामों को पीस लेना है, बहुत ही आराम से पीस जाएंगे। अच्छा, इनको इस तरह से जब आप मोटा मोटा सा पीस लें तो इसके बाद हम लोग इसमें शामिल करेंगे गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है। गुलाब की पत्तियाँ इसमें शामिल कर लेंगे हम लोग, और बहुत ही जल्दी से ये सारा इसका पेस्ट रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छी सी इसकी फ्रेगरेंस आ रही है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा लग रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने फ्रेश जो हैं गुलाब वो लेने हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और इससे जो हम पेस्ट रेडी करेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अच्छा, जब इस तरह से ये पेस्ट जाए, इसके बाद जी आपने इसमें शामिल करना है रोज़ वाटर, ठीक है। रोज़ वाटर शामिल करने के बाद हमने इसे थोड़ा सा और पीसना है, बिल्कुल। अब इसका फ़ाइन पेस्ट हम लोगों ने बना लेना है। इस तरह से जब इसका फ़ाइन पेस्ट बन जाए,
اس کے بعد ہم لوگ اس کو سٹین کر لیں گے کسی بھی کپڑے کے ساتھ، چھان لیں گے. ٹھیک ہے، بالکل آپ ململ کا کپڑا لینا چاہیں اس کے ساتھ آپ اس کو چھان لیں. سٹینر کے ساتھ چھاننے سے اس میں جو ذرات ہیں وہ رہیں گے، اس لیے میں پریفر کر رہی ہوں کہ نرم سا ململ کا کپڑا لینے جس سے یہ ایزیلی چھن جائے. بہت ہی اس کی اچھا سا پیسٹ ریڈی ہوا تھا، اور اس میں سے ہم لوگوں نے چھان کے جو اس کا وہ ایسنس نکالا ہے، بہت ہی اس کی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی ریفریشنگ ہے یہ. اور اس میں جو بادام ملک اور جو ساری گڈنس گلاب کی ہے وہ اس میں شامل ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے. اچھا، اس سٹیج پہ نا آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو جتنی آپ نے کریم بنانی ہے اس پیسٹ کو علیحدہ کر لیں اور باقی کو آپ فریز کر لیں. پھر جب آپ اپنے کریم دوبارہ سے بنانی ہو تو آپ اس کو ڈی فراسٹ کر کے دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو جی یہاں میں صرف 3 چمچ کے قریب جو ہے یہ پیسٹ اس کا علیحدہ کر لوں گی اور باقی کو میں سیو کر لوں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں شامل کرنا ہے ڈرائی ملک پاؤڈر. ٹھیک ہے، ڈرائی ملک پاؤڈر بھی بہت ہی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اسکن برائٹننگ کے لیے، لائٹننگ کے لیے. ہماری اسکن کو بہت اچھے سے موئسچرائز کرتا ہے، نرش کرتا ہے. یہاں پہ میں نے شامل کیا جی 1 چمچ ڈرائی ملک پاؤڈر، اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں شامل کریں جی ایلو ویرا جیل. مارکیٹ والا ایلو ویرا جیل شامل کرنا ہے، جو گھر والا ہوتا ہے جو گھر میں ہم پیسٹ بناتے ہیں وہ آپ نے اس میں نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں ہم لوگوں نے 2 چمچ ایلو ویرا جیل شامل کرنا ہے. اس کے بعد اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کریں گے. اس کی ہم لوگوں نے تھوڑی سی تھک سی کنسسٹنسی رکھنی ہے، کریمی فارم میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ اس میں شامل کریں گے وائٹامن ای کے کیپسولز. اس میں 1 وائٹامن ای کا کیپسول ہم لوگ شامل کریں گے. بہت ہی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے ہماری اسکن کے لیے، موئسچرائزنگ افیکٹس ہوتے ہیں اس کے، ہماری اسکن کو بہت اچھے سے نرش کر دیتا ہے. اس کو اچھی طرح سے ہم لوگوں نے اس میں مکس کر دینا ہے. بہت ہی اچھی سی کریمی سی اس کی کنسسٹنسی ہو گئی ہے، بہت اس کی ریفریشنگ خوشبو ہے. اس کو بنا کے آپ فریج میں 1 ہفتے کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں. جب یہ ختم ہو جائے تو آپ اس کا مزید پیسٹ بنا لیجئے. بہت ہی افیکٹو کریم ہے، آپ اپنے بچوں کی اسکن پہ اپلائی کیجئے. آپ کے بچوں کی اسکن بہت ہی زیادہ ریفریشنگ ہو جائے گی، بہت ہی اسکن برائٹ لائٹ ہو جائے گی. بچوں کی اسکن کے اوپر جتنی بھی ٹیننگ ہوتی ہے، سن برن ہو جاتا ہے، بچے دھوپ میں کھیلتے ہیں ان کی رنگت خراب ہو جاتی ہے، بچوں کی رنگت دوبارہ سے بہت ہی نکھری اور گلابی ہو جائے گی. تو اس کو لازمی اپنے بنا کے اپنے بچوں کے لیے اسٹور کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم لوگ کوئی بھی اس طرح سے کریمز استعمال نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی کریم بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے. میری ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، تو آپ اپنے بچوں کے لیے ضرور بنائیے، بلکہ اپنی اسکن کے اوپر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے استعمال سے آپ کی اپنی اسکن بھی جو ہے بہت ہی زیادہ نرم و ملائم ہو جائے گی، بالکل بچوں کی اسکن کی طرح ہو جائے گی. اور جو آپ کی اسکن کے اوپر پگمنٹیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ میں مجھے بتائیے، اور اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.